विमल बोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र की बात। मैं हूं मानक गुप्ता। मेरे साथ स्टूडियो में आ गए सीनियर जर्नलिस्ट विनोद अग्निहोत्री। मुद्दा आपको पता ही होगा, बाकी मैं मनु से अभी परिचय कराता हूं आपका। मुद्दा आज यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी है और 2012 वाले पुराने नियम फिर से लागू करने का आदेश दे दिया है। यूजीसी के नए नियम फिर से आपको याद दिलाऊंगा अभी, और पर छोटे में बता देता हूं। कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में, उच्च शिक्षा संस्थानों में यूजीसी ने, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने, जो कि सरकार की एक बॉडी है, उसने हाल में नए नियम लागू किए थे जिसमें कहा गया था कि एससी, एसटी, ओबीसी के खिलाफ कोई भी जातिगत टिप्पणी, जातिगत भेदभाव या फिर किसी भी तरह की उनकी प्रताड़ना अगर जाति के आधार पर की जाती है तो कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन जनरल कास्ट या फिर अगड़ों, सामान्य वर्ग, इनके पास इस तरह की शिकायत करने का कोई प्रावधान नहीं रखा गया था। और कोई झूठी शिकायत करता है जातिगत टिप्पणी की, जातिगत भेदभाव की, उस पर कार्रवाई का भी कोई प्रावधान नहीं रखा गया था। इन्हीं मोटे तौर पर इन्हीं दो प्रावधानों पर खूब विवाद हुआ। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। अब सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी। आपने नोट किया होगा, पिछले कुछ हफ्तों से यूजीसी के मुद्दे पर सारी पॉलिटिकल पार्टीज गायब हैं। सब, कोई एक पार्टी, एक दो को छोड़कर कोई एक पार्टी इस मुद्दे पर डिबेट में आने को तैयार नहीं है। मीडिया में शांति है, सन्नाटा है, साइलेंस। सोशल मीडिया में भी साइलेंस है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने जब रोक दिया है यूजीसी का नया नियम और 2012 वाले पुराने नियम लागू हो गए हैं, क्या ये राजनीतिक दल अपनी चुप्पी तोड़ेंगे? उनकी मजबूरी भी साफ है। अगर अगड़ों के पक्ष में बोलेंगे, पिछड़े नाराज हो जाएंगे। यूजीसी के नए नियमों के पक्ष में पिछड़ों के एससी, एसटी, ओबीसी के पक्ष में बोलेंगे, अगड़ा नाराज है ही, देश में आंदोलन कर रहा है। इसीलिए सारी राजनीतिक दल इस दुविधा में फंसे हुए हैं कि इस पर करना क्या है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने, ऐसा लगता है, एक रास्ता तो खोल ही दिया है। ये नए नियम अब ठंडे बस्ते में चले गए। पुराने नियम लागू। अब कमेटी बनाई जाएगी और सरकार एक कमेटी बनाएगी। वो ये तय करेगी कि अब किस तरह के नए नियम होने चाहिए। पहले आपको बता देता हूं सुप्रीम कोर्ट में आज क्या क्या हुआ। तो मोटे तौर पर समझ लीजिए, यूजीसी के नए नियम जिन पर कुछ दिन से विवाद चल रहा था, जरा ऊपर दिखाइए, विवाद चल रहा था, अब वो नियम सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिए हैं। 2012 वाले पुराने नियम लागू हो गए हैं। यूजीसी को, केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दे दिया है, जवाब मांगा है और यह साफ कह दिया है कि नए नियमों का दुरुपयोग हो सकता है। यह सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है। 2026 के रेगुलेशन में भेदभाव की भाषा अस्पष्ट है, साफ नहीं है। भेदभाव की जो परिभाषा हो, डिस्क्रिमिनेशन की परिभाषा, वो समावेशी होनी चाहिए, इंक्लूजनरी होनी चाहिए, इंक्लूसिव होनी चाहिए। समाज में विभाजन के संकेत बढ़ रहे हैं, यह सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। नए नियम लोगों के भविष्य के लिए खतरा है। और अब 19 मार्च को इस केस की अगली सुनवाई होगी। 19 मार्च का मतलब आप समझ ही गए, 29 जनवरी है। लगभग 2 महीने के लिए, उससे 10 दिन कम, अब यह मामला ठंडे बस्ते में चला जाना चाहिए। पर हां, सरकार कमेटी बनाएगी और उस पर विचार किया जाएगा। अब चीफ जस्टिस सूर्यकांत आज इस मुद्दे पर सुनवाई करते हुए क्या क्या बोले, जरा वो सुनिए, आपको भी बहुत दिलचस्प ये बातें लगेंगी। चीफ जस्टिस कहते हैं इसके नतीजे खतरनाक हो सकते हैं। भगवान के लिए ऐसा मत करो, फॉर गॉड्स सेक ऐसा मत करो। 2026 के नियमों की भाषा पहली नजर में अस्पष्ट है, साफ नहीं है। यूजीसी के नए नियमों का दुरुपयोग किया जा सकता है। देश में किसी भी जाति को न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता है। आजादी के 75 साल बाद जाति खानों से मुक्त हम नहीं कर पा रहे हैं देश को, और ऐसे फैसले हमें पीछे लेकर जा रहे हैं। यह चीफ जस्टिस कह रहे हैं। 75 साल बाद जाति विहीन समाज बनाने में जो कुछ हासिल किया, क्या हम उसकी उल्टी दिशा में नहीं जा रहे हैं? हमें जाति विहीन समाज की ओर बढ़ना चाहिए। जिन्हें सुरक्षा की जरूरत है उनके लिए व्यवस्था होनी चाहिए। इसकी भाषा को स्पष्ट करने के लिए एक्सपर्ट्स की, विशेषज्ञों की जरूरत है। केंद्र को याचिकाओं में उठाए गए मुद्दों पर विचार करना चाहिए। भारत की एकता हमारे एजुकेशनल संस्थानों में दिखनी चाहिए। अगर दक्षिण भारत का, एक मिसाल देते हैं चीफ जस्टिस, कहते हैं दक्षिण भारत का कोई व्यक्ति उत्तर भारत के किसी कॉलेज में पढ़ने आए और वहां उसकी जाति को कोई जानता ही ना हो, तो क्या यह कानून उसे भेदभाव से सुरक्षा देता है? बहुत वाजिब सवाल पूछ रहे हैं चीफ जस्टिस। आप स्कूलों, कॉलेजों को अलग अलग नहीं रख सकते। हालात कहीं ऐसे ना बन जाएं जो एक समय अमेरिका में थे, जहां श्वेत और अश्वेत बच्चों को अलग अलग पढ़ाया जाता था। कैंपस में ऐसा माहौल बनेगा
तो लोग कैंपस के बाहर कैसे आएंगे? राज्यों को एससी एसटी के लिए कानून बनाने का अधिकार है। अब ज्यादातर राज्यों में समुदायों को ग्रुप में बांट दिया गया है, लेकिन अब आरक्षित कमेटी के अंदर भी लोग अमीर और गरीब बन गए हैं। इसे राजनीतिक मुद्दा मत बनाइए, हम चेतावनी दे रहे हैं। इन नियमों का दोबारा ड्राफ्ट तैयार करें, तब तक इन नियमों पर रोक लगाई जाती है। काफी अपसेट, काफी नाराज दिखे आज मुख्य न्यायाधीश जब वो ये सारी बातें कह रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में जो जिरह हो रही थी, उसमें आज यूजीसी के नियमों के पक्ष में बोलने वाली इंदिरा जयसिंह को ज्यादा बोलने ही नहीं दिया चीफ जस्टिस ने। चीफ जस्टिस सूर्यकांत कहते हैं, अगर दक्षिण भारत या उत्तर पूर्व का छात्र उत्तर भारत में एडमिशन लेता है, ऐसे छात्र के खिलाफ व्यंग्यात्मक अपमानजनक टिप्पणियां की जाती हैं, यहां तक कि टिप्पणी करने वालों की पहचान भी अज्ञात है, क्या यह प्रावधान इस मुद्दे का समाधान करेगा? बिल्कुल सही सवाल है। एक वकील इस पर कहते हैं, रैगिंग भी तो एक मुद्दा है। नए स्टूडेंट का शक्ल से पता चल जाएगा कि वो नया है। अगर मैं विरोध करता हूं और शिकायत करने की हिम्मत करता हूं, नए स्टूडेंट के लिए कह रहे हैं, तो मुझ पर क्रॉस केस चला जाएगा जो छात्र के साथ भेदभाव है। और मान लीजिए रैगिंग करने वाला एससी एसटी समुदाय का हुआ, तो क्या जनरल कास्ट का फर्स्ट ईयर का छात्र अपने एससी एसटी सीनियर छात्र के खिलाफ रैगिंग की शिकायत कर पाएगा? क्या वो इस बात से डरेगा नहीं कि एससी एसटी के वर्ग वाला सीनियर छात्र उसके खिलाफ क्रॉस केस कर देगा? सीजेआई सूर्यकांत कहते हैं, क्या इस नियम के तहत आपकी रैगिंग की शिकायत पर विचार किया जा सकता है? बहुत वाजिब सवाल है। वकील कहते हैं, उन्होंने तो रैगिंग की परिभाषा तक नहीं दी है। नए छात्र को जेल जाना पड़ेगा। कॉलेज के पहले ही महीने में इस नियम से रैगिंग की परिभाषा क्यों हटा दी गई? यह सिर्फ जातिगत मुद्दों को ही संबोधित करता है, एक वकील ये बोले। फिर चीफ जस्टिस कहते हैं, आरक्षित समुदायों में भी कुछ लोग समृद्ध हो गए हैं। कुछ समुदाय दूसरी समुदायों की तुलना में बेहतर सुविधाओं का आनंद ले रहे हैं। मान लीजिए एससी के किसी छात्र ने दूसरे समुदाय के छात्र के खिलाफ अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया, तो क्या इसका कोई उपाय है? जाहिर है लगता नहीं है। एक वकील कहते हैं, इस पूरे नियम को रद्द किया जाना चाहिए, हम बेहतर ड्राफ्ट का सुझाव दे सकते हैं। फिर आई इंदिरा जयसिंह, जो कि यूजीसी के नए नियमों के पक्ष में है। वो कहती हैं, इस आलोचना पर हैरानी हो रही है क्योंकि ऐसे नियम 2012 से ही मौजूद हैं। 2019 में 2 माताएं कोर्ट गई थी, वो रोहित वेमुला और पायल तड़वी का जिक्र कर रही हैं इंदिरा जयसिंह, क्योंकि इन दोनों का केस लेकर इंदिरा जयसिंह ही सुप्रीम कोर्ट गई थी, जिसके बाद कोर्ट ने आदेश दिया था कि नए नियमों को इस हिसाब से बनाया जाए। लेकिन इंदिरा जयसिंह कहती हैं, जिनका कहना था कि पुराने नियम एससी एसटी छात्रों की पर्याप्त सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, वो दोनों माताएं खुद कोर्ट आई थी। एक तरह से वो इंदिरा जयसिंह ये कह रही थी, सुप्रीम कोर्ट में कह रही थी, जज साहब आपने ही तो आदेश दिया था कि नियम बनाए जाएं नए। इस पे चीफ जस्टिस कहते हैं, ये एक संवैधानिक मुद्दा है, आज हम कोई आदेश पारित नहीं करना चाहते। एक कमेटी गठित की जानी चाहिए जिसमें 2-3 ऐसे एक्सपर्ट्स हों जो सामाजिक मूल्यों और समाज की समस्याओं को समझते हों। अब याचिकाकर्ता जो यूजीसी के नए नियम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए थे, उनकी जरा दलीलें सुन लीजिए, उनके तर्क सुन लीजिए। वो ये कह रहे हैं, सवर्ण छात्रों के साथ भेदभाव, ऐसे नियमों से गलत संदेश जाएगा। जनरल कैटेगरी के छात्रों को पीड़ित की परिभाषा क्यों नहीं दी? जनरल कैटेगरी का छात्र दुर्व्यवहार होने पर कहां शिकायत करेगा? एससी एसटी ओबीसी के खिलाफ शिकायत से जनरल कास्ट को वंचित किया गया है। इन वर्गों में से कोई छात्र अगर गलत हुआ तो उस पर एक्शन क्यों नहीं होना चाहिए? नए नियमों में शिकायत के झूठे मामलों में कार्रवाई का नियम क्यों हटा दिया गया? याचिकाकर्ता फिर आगे क्या दलील देते हैं वो भी सुनिए। वो कहते हैं, यह नियम जनरल कैटेगरी के खिलाफ भेदभावपूर्ण है। यूजीसी एक्ट का सेक्शन 3C असंवैधानिक है। यह इस धारणा पर आधारित है कि भेदभाव सिर्फ सामान्य वर्ग के छात्र ही करते हैं। सेक्शन 3C जाति आधारित भेदभाव को केवल एससी एसटी ओबीसी के खिलाफ किए गए भेदभाव के रूप में ही परिभाषित करता है, जबकि जनरल कैटेगरी के लोग इसमें शामिल ही नहीं है। यानी कोई भी कानून यह पूर्व धारणा नहीं बना सकता कि भेदभाव सिर्फ एक ही वर्ग द्वारा किया जाता है, सिर्फ जनरल कास्ट ही भेदभाव करती है। यह प्रावधान एससी के आदेशों की भावना के खिलाफ है। समाज में मनमुटाव बढ़ेगा। संविधान में दी गई समानता के सिद्धांत का यह उल्लंघन है। खूब बहस हुई आज सुप्रीम कोर्ट में। नतीजा, अब यूजीसी के नए नियमों पर स्टे लग गया है। 2012 वाले नए पुराने नियम आ गए हैं। दोनों में क्या फर्क है?
जल्दी से जरा समझ लीजिए, याद दिला दूं आपको। 2012 के नियमों में सीधे सीधे प्रावधान था, एससी एसटी को शिकायत करने का अधिकार था। नए में क्या है, उसमें ओबीसी वर्ग भी जोड़ दिया गया, जनरल कास्ट नहीं है। दूसरा, गलत शिकायत करने पर दंड का प्रावधान था 2012 में, इस बार वो नहीं है 26 में। और तीसरा, 2012 में कोई समता समिति नहीं थी, इस बार बनाई गई और उसमें एससी एसटी ओबीसी को शामिल किया गया। लेकिन जनरल कास्ट के लिए कोई जरूरी नहीं है उसमें शामिल करें या ना करें। इन्हीं 2-3 मुद्दों पर ज्यादा विवाद है। तो चलिए डिबेट शुरू करते हैं। राष्ट्र की बात में आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। आज का मेरा पहला सवाल यही है, यूजीसी नियम रुके, एससी में क्यों हारी सरकार? और दूसरा, लौट के 2012 पर आए, इन 16 दिन में क्या लाए? सामान्य वर्ग को क्या मिल गया न्याय? वाकई सब सोच रहे होंगे, 16 दिन, इतनी हाय तौबा, इतना बड़ा आंदोलन, इतनी बहस, आखिर मिला क्या? वापस वही 2012 पर लौटे। आज राष्ट्र की बात में, जैसे मैंने कहा, राजनीतिक प्रवक्ता गायब हैं, ज्यादातर पार्टियां गायब हैं।